अब नंबर 5 की अगर हम लोग बात कर ले, और नंबर 5, 23 नवंबर को क्या होगा अगर बीजेपी दोनों राज्य हार गई। बड़ी दिलचस्प हो रही है कहानी। 23 नवंबर का इंतजार नायडू को भी बड़ी बेसब्री से है। नायडू भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसे में एक तरफ चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के पिंजरे से आजाद हो चले हैं, और दूसरी तरफ चुनाव जीतने की जद्दोजहद में भारतीय जनता पार्टी लगी है। ऐसे में अगर चुनाव हार गई तो नरेंद्र मोदी का सत्ता रहेगा, इस पर बहुत शक है। क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए महाराष्ट्र और झारखंड जीतना बहुत जरूरी है, नहीं तो हरियाणा की भी कब पोल पट्टी खुलेगी कोई नहीं जानता। और अगर पोल पट्टी खुल गई, रिकाउंटिंग का मामला अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि रिकाउंटिंग कराइए भाई, जब प्रत्याशी को नहीं संतोष है आपके काउंटिंग से तो कराइए मिलान वीवीपैट पर्ची से, तो और भी चुनाव आयोग के भी काले चिट्ठी आ जाएंगे। इसीलिए तो चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है और नहीं कुछ कर रहा है। ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह की मुश्किलें बढ़ेंगी। आरएसएस के सपने टूटेंगे, क्योंकि आरएसएस का 100 साल 2025 में होने जा रहा है। वह 100वें साल में प्रवेश कर चुका है। 2025 में 100 साल पूरे हो जाएंगे और उसका सपना इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना था, जो असंभव सा हो जाएगा। अब नंबर 6 पे आए, लोक लेखा में माधवीपुरी भूज सेबी चीफ केस में मोदी साहब फंसते नजर आ रहे हैं। 25 तारीख को बैठक होगी। 25 तारीख को बैठक होगी। लोक लेखा कमेटी की बैठक 25 तारीख को होगी, जिसमें माधवीपुरी भूज को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सेबी चीफ हैं, चेयरपर्सन है सेबी की, जहां शेयर मार्केट पूरी दुनिया की पैसा जहां लगता है जिस मार्केट के अंदर। और माधवीपुरी भूज के लिए मुश्किलें अब बढ़ रही हैं, क्योंकि उनके काले चिट्ठे देश के सामने आते जा रहे हैं और उसमें पूछे जाएंगे। ऐसे में गौतम अडानी को लेकर के कनेक्शन जो है, जो बातें निकल करके आई, वह बातों का खुलासा अगर हो गया तो माधवीपुरी भूज की मुश्किलें बढ़ेंगी ही। लेकिन उन्हें नियुक्त क्यों किया गया, यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बातें जाएंगी। ऐसे में अगर कनेक्शन मोदी जी से निकल गया अडानी और अंबानी का, तब फिर यह जांच किस दिशा में जाएगी, इस पर भी बहुत बड़ी चर्चा इस वक्त है। लेकिन नंबर 7 आखिरी पॉइंट पर हम लोग आए। नायडू ने दिया मोदी को झटका, आबादी को लेकर 16 बच्चे पैदा करने की नसीहत दिया। गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा बिहार में निकाल रहे हैं, और गिरिराज सिंह से भारतीय जनता पार्टी ने किनारा क्यों किया प्रेस कॉन्फ्रेंस कि उस यात्रा से हमारा कोई संबंध नहीं है। नीतीश कुमार की वजह से वह नाराज हो गए, लेकिन यात्रा को बंद नहीं कराया, कहा कि वह उनके अपने निजी यात्रा हो सकती है। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि गिरिराज सिंह निजी यात्रा में निकले हैं? जी नहीं। जो प्रसीमन होने वाला है, आपको शॉर्ट में बताऊं, चूंकि 1 मिनट का समय बचा है, तो मैं आपको यह बता दूं कि उत्तर प्रदेश में प्रसीमन अगर हुआ तो 150 सीटें बढ़ जाएंगी उत्तर प्रदेश की, और दक्षिण की सीटें कम होने लगेगी। इसलिए चंद्रबाबू नायडू ने यह कहा कि 16-16 बच्चे पैदा करो और सरकार उसको सुरक्षा देगी।
जबकि योगी सरकार ने क्या किया था कि 2 से अधिक बच्चे किसी को हुए तो सरकारी कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी तो एक बच्चे हैं तो भी नहीं मिल रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का यह बयान और नरेंद्र मोदी से कटा, नरेंद्र मोदी के ट्रैक से अलग है यह विचार, यानी कि बात अब बहुत बढ़ गई है। अगर नरेंद्र मोदी के विपरीत बातें निकल रही हैं, चाहे जाति जनगणना हो, चाहे गणना की बात हो, चाहे बाकी मुद्दे वक्फ बोर्ड बिल का बात हो, चाहे ब्रॉडकास्टिंग की बात हो, तो समझ लीजिए कि अब भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं।